सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। 12th क्लास फिजिक्स चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नेक्स्ट टॉपिक का मैग्नेटिक फ्लक्स, इसके बारे में समझते हैं। और फैराडेज लॉज ऑफ इंडक्शन, लो इनको दोनों को डिटेल से करते हैं। तो पहले मैग्नेटिक फ्लक्स, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस नॉर्मली। लो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, अगर तो नॉर्मली कट करें इसे, जहां ये डेफिनेशन बनाई है, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है अगर नॉर्मली कट करती हैं प्लेन एरिया कितना ए है, जो एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होती है ना वो हमेशा नॉर्मल की तरफ होती है। सरफेस है ना, जो जैसे ये सरफेस हम राउंड ले लेते हैं, इसका जो डायरेक्शन होगी ना नॉर्मल टू द सरफेस होगी। Placed in a uniform magnetic field B can be written as magnetic flux through a plane area A placed in a uniform magnetic field can be written as phi B magnetic field B dot A से लिखते हैं विक्टोरियली। तो इन दोनों का एंगल अगर इसके बीच में बन रहा है, मान लो ये जहाँ डायरेक्शन जो फील्ड की इधर है, तो जो इसका जो नॉर्मल है ये सरफेस का वो इस है, इस तरफ है एरिया वेक्टर, जो इनके बीच में एंगल बन रहा है थीटा, तो बी ए कॉस थीटा होगी, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड ए। लो मान लीजिए ये राउंड सरफेस है, इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो होगा ऐसे परपेंडिकुलरली। अगर तो फील्ड की डायरेक्शन भी इसकी लाइन में हो, ऐसे ही एक ही डायरेक्शन हो दोनों जो एरिया वेक्टर की है, तो फिर एंगल बीच में जीरो हो गया ना, cos 0 1 होता है, तो मैक्सिमम फ्लक्स इसे कट करेगा, मैक्सिमम फील्ड लाइंस इसे कट करेगी इसकी सरफेस को, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो इसके सरफेस के परपेंडिकुलरली आ गया। अगर इसमें कोई एंगल बना दे, जैसे जैसे एंगल बना दे, जैसे ये एंगल बन गया थीटा, ये तो है एरिया वेक्टर, मान लो ये फील्ड की डायरेक्शन है, तो बीच में एंगल बन गया थीटा, तो जो फ्लक्स है फिर कितना बन जाना, बी ए कॉस थीटा के बराबर बन जाएगा। लो फर्स्ट पॉइंट, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस देन फाई बी इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। जब फ्लक्स इसके परपेंडिकुलर है तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होना, 0 डिग्री का, अभी आपको बताया। तो cos 0 1 होता है, बी ए इंटू 1 बी ए, उस वक्त मैक्सिमम जो फील्ड लाइंस है इस सरफेस को कट करेंगी। मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड विद द सरफेस इज मैक्सिमम होगा। व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द सरफेस, जब पैरेलल हो तो तब क्या होगा, लो देखो ये सरफेस है, ये इसका एरिया वेक्टर है, ये इसकी डायरेक्शन है। अब इसके साथ जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, जिधर सटरा है, ऊपर भी हो सकती है नीचे भी हो सकती है, जहाँ ऐसे भी हो सकती है किसी भी डायरेक्शन में। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का आप देख रहे हैं, 90 डिग्री का। तो इस वक्त इसमें जो फील्ड है मिनिमम कट करेगा इसको, लगभग 0 के बराबर होगा। लो कैसे, फिर एंगल 90 का आ गया ना। व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द सरफेस देन फाई बी, जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो कितना होगा, बी ए कॉस थीटा बी ए कॉस 90, 90 का बन गया, 90 कॉस 90 कितना होता है 0, तो बी ए क्रॉस 0, तो कितना फ्लक्स होगा 0। यूनिट जो मैग्नेटिक फ्लक्स का होता है वो होता है वीबर, एक वीबर में 10⁸ मैक्सवेल होते हैं, ये छोटा यूनिट है। मैग्नेटिक फ्लक्स है उसकी दैट इज स्केलर क्वांटिटी, इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। मैंने ये दो फिगरें बनाई है, जहां जो मैग्नेटिक फील्ड इसको कट कर रहा है सरफेस को परपेंडिकुलरली, जहां मैग्नेटिक जो फ्लक्स होगा मैक्सिमम होगा, जहां फील्ड लाइंस पैरेलल कट कर लिया, जहां मैग्नेटिक फ्लक्स मिनिमम होगा 0 होगा, जहां मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये क्या, इट इज द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ कॉइल व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स इन द कॉइल इज चेंज्ड। जी मैंने एक्सपेरिमेंट में आपको समझाया, लो एक बार फिर देख लो। देखो ये सोलेनॉइड है, ये पास में रखी है, ऊपर गैल्वेनोमीटर है, देखो घुमाएंगे, इसमें फील्ड में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कट करेंगी तो इसमें करंट इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगी, जिससे ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन बताता है। देखो दोनों तरफ, इससे पता चलता है
कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस किसी सोलेनॉइड को कट करेंगी मैग्नेट के द्वारा, जो मैग्नेट से प्रोड्यूस होगी, तो करंट इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगी। इसी फिनोमिना को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। So next are Faraday's laws of electromagnetic induction. First law, when the magnetic flux linked with the circuit changes, EMF is induced in the circuit. वो मैंने आपको अभी बताया, देखो देखो ऐसे चेंज होता है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट। जी मैग्नेटिक फ्लक्स किससे प्रोड्यूस हो रहा है? मैग्नेट से। ये चेंज हो रहा है, देखो ये कॉइल में, तो करंट इंड्यूस हो रहा है। जहां डिफ्लेक्शन से हमें पता लग रहा है कि गैल्वेनोमीटर में करंट जा रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। सेकंड है द इंड्यूस्ड ईएमएफ लास्ट एज लॉन्ग एज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यूज। जितनी देर तक इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करता है ना, वेरी में चेंज होता है, बदलाव आता है, तब उतनी देर तक ईएमएफ इंड्यूस होती है। लो चेक करें फिर। तो देखो देखो ये जितनी देर मैं मूवमेंट, जहां मैंने मूवमेंट रोक दी, देखो जहां मैं मूवमेंट रोक दी है ना, तो आप देखेंगे कोई करंट नहीं चल रहा। अब जब मूवमेंट जितनी देर चलेगी उतनी देर ही जो ईएमएफ है इंड्यूस होगी। रोक दी तो नो ईएमएफ। जब ऐसे मूव करूंगा तभी ईएमएफ इंड्यूस होगी। स्टैंड करने, खड़ा करने, स्टेशनरी होने से, मैग्नेट के स्टेशनरी होने से ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। लो तीसरा लॉ, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सर्किट इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट। जो मैग्नेटिक फ्लक्स है कितनी स्पीड से चेंज होता है, कितने रेट से चेंज होता है विद टाइम, तो उतनी ही अधिक इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस होगी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस होगी। लो चेक कर लेते हैं। लो जैसे ये है, अगर इसे मैं फास्ट घुमाऊं उतनी ज्यादा, देखो उतना, जितना ही फील्ड लाइंस इस सोलेनॉइड को ज्यादा कट करेगी उतना ही ईएमएफ अधिक इंड्यूस होगी। जितना इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स अधिक होगा, देखो उतनी ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होती है। देखो जरा ध्यान से देखो, और ऊपर से घुमा देता हूं, ये मैग्नेट है, देखो मैं घुमा रहा हूं, देखो कितनी इंड्यूस हो रही है, क्योंकि अब स्पीड ज्यादा ना, तेजी से घुमा रहा हूं। देखो ये मैग्नेट है, जैसे मैं घुमा रहा हूं, फिर देखो लेट φ1 एंड φ2 बी द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल एट टाइम t1 एंड t2। जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है ना, t1 में कितना है φ1, t2 में कितना है φ2, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कितना बनेगा, φ2 माइनस φ1 बटा t2 माइनस t1, आपको पता ही है, इज इक्वल टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स बन गया बटा चेंज इन टाइम, d5 बटा dt लिख दो। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू क्या बनेगा, माइनस d5 बटा dt। ये माइनस साइन क्यों लगा, इसका भी देख लेते हैं। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होती है ना सोलेनॉइड में, वो अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करती है। मैं अभी बताता हूं आपको। इफ द कॉइल हैज एन नंबर ऑफ टर्न्स, तो उतनी ही ईएमएफ ज्यादा इंड्यूस होगी, इज इक्वल टू माइनस एन d5 बटा dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स मल्टीप्लाइड बाय एन, नेगेटिव साइन। लो नेगेटिव साइन का मैं थोड़ा बता दूं आपको। ये मैंने 6 रिंग मैग्नेट्स लिए, थोड़ा मैग्नेट स्ट्रांग बन जाता है, फिर जरा आपको पता चल जाता है। एक मैग्नेट से भी पॉइंटर इसमें इंड्यूस हो जाती है ईएमएफ, लेकिन 6 से ज्यादा होगी ना। अब देखो जब मैं इसको इसके पास में ला रहा हूं, देखो ये क्या करेगा, ये तो इसके कारण इसको अट्रैक्ट कर रहा है ना, ये इसको अपोज करेगा, वैसे ये अपोज करेगा। जो मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें प्रोड्यूस हो रहा है ना, वो क्या करेगा, इसे अपोज करेगा, जो मैग्नेट है। कहने का मतलब नेगेटिव साइन इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोज, जो इसमें इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है, जो इसका द्वारा मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा है, उसे क्या करती है, अपोज करती है। तो इसी कारण हमने नेगेटिव साइन लगाया है। आगे हम लेंजेस लॉ भी पढ़ेंगे, उसमें भी ये बात क्लियर होगी। जितनी नंबर ऑफ टर्न्स अधिक होगी, या देखो नंबर ऑफ टर्न जितनी ज्यादा होगी
उतना ही मैग्नेटिक फील्ड अधिक बनेगा। जितनी नंबर ऑफ टर्न्स अधिक होंगी उतना ही जो मैग्नेटिक फील्ड को अधिक कट करेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ अधिक प्रोड्यूस होगी।